देखिए, आप चाहे जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, या फिर इसके अलावा और भी हटकर जैसे एफडी आरडी वगैरह हो गए, जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपको हर जगह पे टैक्स पे करना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। बट हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हो, बट लीगल तरीके से जितना हो सके हमारा टैक्स बच जाना चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्स पे मत कीजिए, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी और आपकी कोशिश रहती है कि लीगल तरीके से, मैं शुरू में ही बोल दिया कि लीगल तरीके से जितना बच सकता है हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करें आपको वहां पर टैक्स लगना ही है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आमतौर से म्यूचुअल फंड में दो तरीके से टैक्स लगते हैं, पहला एसटीसीजी और दूसरा है एलटीसीजी। देखिए, एसटीसीजी का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर अंदर अगर आप अपने इन्वेस्टेड फंड से पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो वहां पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 10% का ही टैक्स देना पड़ता है, वो भी कैपिटल गेन पर। समझ रहे, कैपिटल गेन का मतलब ये होता है, मानकर चलिए कि 5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अब 2 साल के बाद वो बढ़कर 7 लाख रुपये हो गया। अब ये 2 लाख रुपये जो प्रॉफिट का है ना, इसमें 1 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब 1 लाख रुपये पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के बाद जो और 1 लाख है उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप भी अच्छे रिटर्न कमाने के चक्कर में ऐसे फंड्स को तलाश कर रहे हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म को तलाश कर रहे हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिल सके, तो आपको म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस कैटेगरी के फंड्स में आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। देखिए, अगर आप इस तरह के स्कीम्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो 1.5 लाख रुपये तक के का मतलब 1.5 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम टैक्स की छूट मिल जाती है। यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई थोड़े से इनकम टैक्स की छूट मिल गई, उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10% टैक्स आपको देने पड़ते हैं, किसमें, लॉन्ग टर्म में। आप इस 10% को जोड़ लीजिएगा, मान कर चलिए कि आपने 5 लाख 10 लाख रुपये आपने 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब उसमें से 10% जब निकालेंगे टैक्स के लिए तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। ये एग्जिट लॉस जो होते हैं ना, वो 1 रुपये कुछ पैसे होते हैं या 1 रुपये से भी कुछ कम होते हैं, लेकिन 10 साल 20 साल का जो एक लॉन्ग टाइम जो है ना, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन में आप जोड़ कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 1 रुपये कितना ज़्यादा हो जाता है बढ़कर। तो इसको कम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। देखिए, ईएलएसएस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं इनके अगर इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूँ तो बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, रिटर्न इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इक्विटी इतना ज़्यादा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 10-12% तो आपको रिटर्न मिल ही जाना है, चाहे जैसे भी हो सके। अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको 3 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं ना, वहाँ पर 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, मतलब 3 साल के बाद ही आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं, उससे पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड है फिर भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप पीपीएफ वगैरह को जब देखेंगे, वहाँ पर जब लॉकिंग पीरियड आप देखेंगे तो वहाँ 15 साल की लॉक इन पीरियड होती है। जी हाँ, आप बहुत ऐसे कंडीशन में वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते हैं 15 साल से पहले। 15 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है भाई। लोगों की उम्र 60 साल की होती है, अब मुश्किल से 50-60 होते होते तक निपट जाता है आदमी, समझ रहे कि नहीं। तो एक हिस्सा हो गया, 1/4 हो गया, समझ रहे। 15 साल लॉक इन पीरियड होती है, बट यहाँ पर सिर्फ 3 साल है। 3 साल अगर आप अपने पैसे को छोड़ देते हैं इस कैटेगरी के फंड में तो यकीनन 100 to 10% मैं कहता हूँ 10 से 12% के आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे, रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा और ज़्यादा दिन की लॉक इन पीरियड भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इनकम टैक्स की छूट भी आपको मिल जाती है। और इस फंड की एक और खासियत है जो इस फंड को और भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। मान लीजिए कि आपने किसी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 3 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है वो कंप्लीट हो गया, बट आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते कि और ज़्यादा दिनों तक हम निवेश मतलब करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। मतलब लॉक इन पीरियड के बाद भी अगर आप अपने फंड को जारी रखना चाहें, इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहें, तो वहाँ पर आप जारी रख सकते हैं। और उसके बाद अब जारी रखेंगे तो ऐसा नहीं कि फिर हमें 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, या उसके बाद भी 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एक मरतबा आपका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का कंप्लीट हो जाता है, उसके
उसके बाद भी चाहे तो निवेश आप करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है 6 महीने बाद, साल भर के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने फंड से पैसे को रिडीम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टैक्स सेविंग स्कीम चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड के ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी है, इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब 3 साल कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। उसके बाद चाहे तो अपने पैसे को निकाल लीजिए या फिर कंटिन्यू करिए इन्वेस्टमेंट करना, वो भी आप कर सकते हैं। और बीच में जब ज़रूरत पड़े तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज की इस वीडियो में इतने ही। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।